नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अध्यापक दिवस आ रहा है नज़दीक, आपने तैयारी करनी है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी शायरियाँ शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हर शायरी में एक मैसेज छिपा हुआ है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि आप कोई भी शायरी बोलें उसमें एक मैसेज होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए, एक प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा से भरी ये शायरियाँ हैं। टीचर डे पर शुरुआत में बोल सकते हैं आप, ऐसा समर्पण भर दो मेरे मन में प्रभु, मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए। ऐसा समर्पण भर दो मेरे मन में प्रभु, मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए। मेरे गुरु की आराधना कर सकूं या मेरे शिक्षक की आराधना कर सकूं, जीवन भर की यही अभिलाषा बन जाए। आप सभी को अध्यापक दिवस के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, या शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, या शिक्षकों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहली शिक्षक या व्यक्ति के जीवन की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। बोल सकते हैं उसके लिए अपनी संतान के लिए खुला आसमां होती है, करुणा और प्रेम में पूरा जहां होती है। अपनी संतान के लिए खुला आसमां होती है, करुणा और प्रेम में पूरा जहां होती है। शिक्षक दिवस पर सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, क्योंकि जीवन में पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ और दुनिया की समस्त माताओं को प्रणाम करता हूँ कि उनसे हमें सबसे पहली शिक्षा मिलती है। जीवन की शिक्षा, चलने की शिक्षा, बोलने की शिक्षा, और इसके बाद आते हैं हमारे गुरुजी, हमारे टीचर्स। तो उनके सम्मान में आज कुछ शायरी में बोल रहा हूँ। आप उन्हें अपने स्पीच के बीच में बोल सकते हैं कि गुरु की आराधना में वंदन करता हूँ, आपके चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। गुरु की आराधना में वंदन करता हूँ, आपके चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। शिक्षक दिवस पर बोलने से पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यानी कि कोई भी शायरी बोलें, अगर शुरुआत में बोलें तो शुरुआत में ही आनी चाहिए। माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है, तो उसके लिए शुरुआत में बोलें। ऐसे ही समर्पण भर दो मेरे मन में प्रभु, तो आपने समर्पण दिखाना है तो वहाँ पर वो शायरी बोलें। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्वाभिमान जागता है तो एक शिक्षक के कारण। एक शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिलाता है जिसका तिरस्कार कर दिया हो, जिसने अपमान सहा हो, लेकिन वो समता का दर्जा देता है उसे। बच्चों के भाग्य को बलवान बनाता है, किसी तिरस्कृत को सम्मान दिलाता है। बच्चों के भाग्य को बलवान बनाता है, किसी तिरस्कृत को सम्मान दिलाता है। सबसे पूजनीय होता है एक शिक्षक का ओहदा, शिक्षक ही शिष्य का स्वाभिमान जगाता है। कितनी खूबसूरत शायरी है। लेकिन तिरस्कृत यानी कि हर शब्द का आपने उच्चारण बेहतर तरीके से करना है। उसको बोलने का स्टाइल हो सकता है कि मेरे बोलने में भी कुछ गलतियां हो, आपने उसको और बेहतर करना है प्रैक्टिस कर करके अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन से। ईमानदारी जिसकी बुनियाद हो, जिंदगी उसकी आबाद रहती है। ईमानदारी जिसकी बुनियाद हो, जिंदगी उसकी आबाद रहती है। शिक्षक वो विभूति है दुनिया की, ताउम्र जिसकी याद रहती है। देखिए कितनी जबरदस्त शब्दों की सजावट की गई है। अगर आप इस सजावट को याद करेंगे, अपने हृदय में बसा लेंगे, तो रियली आप सुनने वालों को भाव विभोर कर देंगे। बोल सकते हैं कि ज्ञान की नींव को मजबूत करके जीवन को सुंदर आधार देता है। ज्ञान की नींव को मजबूत करके जीवन को सुंदर आधार देता है। बच्चों में जिज्ञासा पैदा करके शिक्षक ही सपनों को आकार देता है। और ये सच्चाई है कि दुनिया में लोगों ने जो बड़े बड़े सपने पूरे किए अपने, एक शिक्षक की बदौलत से होता है। शिक्षक सपनों को पंख लगाता है, इसलिए प्रणाम करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन शायरियों को बोलिए, बहुत अच्छा आपका संचालन होगा। मेरी शायरी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल चीज़ें अच्छी भी होती है, प्रभाव होता है। अगर आप इन शायरी का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं और इन शायरियों को अगर एक प्रबुद्ध जन, एक नॉलेज वाला या ज्ञानवान व्यक्ति अगर सुनेगा, तो रियली आपको शाबाशी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा सीखा है। सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल से। और अगर आपको मंच संचालन या भाषण की कोई स्क्रिप्ट चाहिए, या आपने मंच पर बोलना सीखना है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।